नाइन्थ क्लास सीबीएसई के धुरंधरों, पॉलिनॉमियल चैप्टर अब लगभग एंड होने वाला है। 2.5 पे हम लोग पहुंच गए हैं और यही पॉलिनॉमियल का लास्ट एक्सरसाइज है। हर एग्जाम्पल एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन लगाने के बाद हम लोग एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन लगाएंगे। ये अलग बात है कि देखा जाए पहले या तो एनसीईआरटी के 2-3 चैप्टर पढ़ लिए जाएं और तब उसके बाद एग्जाम्पलर टच किया जाए, या एक चैप्टर पहले पढ़ा जाए एनसीईआरटी से और वही चैप्टर एग्जाम्पलर से। तो ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है कि मतलब एनसीईआरटी से पहले पढ़े वही चैप्टर, फिर वही चैप्टर एग्जाम्पलर से पढ़े। लेकिन अगर मूड आएगा तो ऐसे ही पढ़ लिया जाएगा, पढ़ना है ही। तो पहले तो अभी इसको जो है एंड किया जाए। इसका पहले 2.5 में हम लोग पहला दूसरा लगा लिए थे, सारे पार्ट लगा लिए थे, सारे फार्मूले, सारे आइडेंटिटी अब आपको पता चल चुके हैं, हम बता चुके हैं, पिछले वीडियोस देखिए। और थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग पहुँचे हैं। थर्ड क्वेश्चन में फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी यहाँ पर सूटेबल है, एप्रोप्रिएट है, उस आइडेंटिटी का यूज करके आपको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना इन चीज़ों को। तो पहला क्वेश्चन जो है उसको हम पहले नोट करते हैं। अगर आपके पास एक ऐसा ट्राइनॉमियल है, ट्राइनॉमियल जिसमें दो टर्म आपको ऐसे दिख रहे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, जिनको आप स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे 9x स्क्वायर है तो इसे आप लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और एक ये y स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं आप y का होल स्क्वायर। तो अगर आपके पास ट्राइनॉमियल है और उसमें दो टर्म ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, उनको स्क्वायर के टर्म में आप लिख सकते हैं। तो आप इन साइन को लगाने के बाद अगर ये प्लस है, ये जो तीसरा बच गया जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर वो पॉजिटिव है तो आपको इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनाना है। चेक करना है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के जैसा है कि नहीं। और अगर यहाँ पर माइनस होता, जो थर्ड टर्म बचा है वो अगर माइनस होता तो आपको क्या करना था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तब यहाँ पर माइनस 2ab बनाना था। अब आप क्या करेंगे, इस टर्म को नहीं देखेंगे बल्कि अपने तरफ से 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड लिखेंगे। सेकेंड क्या है, y। और बस ये चेक कर लेंगे कि क्या हम इस 6xy की जगह इतना लिख सकते हैं। तो देखिए 2 3 जा 6 और ये xy। अब ये बिल्कुल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के जैसा हो जाएगा, के जैसा हो जाएगा। अब इसको आप कंपेयर करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। किससे कंपेयर करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो ए स्क्वायर और बीच में ही लिख दीजिए 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप ये पाएंगे कि ये जो तीन टर्म है ट्राइनॉमियल, ये इन तीन टर्म से मैच करते हैं। बस ए की जगह है 3x और बी की जगह है y। तो अब आपका गिवन जो है वो किसके जैसा है, राइट साइड के जैसा है। तो आपको इसको लेफ्ट साइड में बदल देना है। क्या लिख देना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह क्या रखना है 3x और प्लस बी की जगह क्या रखना है y, और उसका कर देना है होल स्क्वायर। इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। बात समझ में आई।
दो दो ऐसे टर्म हैं, फिर एक बार समझ लीजिए, दो दो ऐसे टर्म हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये 3x का होल स्क्वायर है, ये y का होल स्क्वायर है। तो जो थर्ड टर्म बच गया, जरूरी नहीं है कि वो मिडिल में ही हो, सबसे लास्ट में भी हो सकता है, सबसे पहले भी हो सकता है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर हैं उनको लिखने के बाद आप थर्ड टर्म नहीं देखेंगे, अपने तरफ से लिखेंगे 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, और बस मैच कर लेंगे कि इसकी जगह इतना लिख सकते हैं कि नहीं। जरूर लिख सकते होंगे, तभी तो क्वेश्चन बना के दिया गया है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 7xy हो और आप लिखें तो 6xy आए, आना ही आना है उसको। तो अब क्या करेंगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के जैसा है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर कर देंगे। तो a की वैल्यू आपको दिखेगी 3x, b की वैल्यू दिखेगी y, तो आप लिख देंगे 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन लग गया। अब थर्ड का जो सेकंड क्वेश्चन है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, उसको नोट किया जाए। अब देखिए क्या करना है, यहाँ भी आपके पास ट्राइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, और इसमें दो दो ऐसे टर्म आपको दिख रहे होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। जैसे 4y स्क्वायर को लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर, और 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। जो थर्ड टर्म बच गया वो माइनस में है, और ये दोनों जरूर जो परफेक्ट स्क्वायर हैं वो जरूर प्लस में होंगे। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में इसको ना देखकर अपने तरफ से 2 इंटू फर्स्ट यानी 2y इंटू सेकेंड यानी 1 ऐसे नोट कर देना है। और अब देखना है कि हम इसके प्लेस पर इतना लिख सकते हैं कि नहीं। तो 2 2 जा 4y आ जाएगा, यानी लिख सकते हैं। इसको कंपेयर करना है आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर से, a माइनस बी के होल स्क्वायर से, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी है, या x प्लस वाई के रूप में आपको आइडेंटिटी लिखवाया गया था। x प्लस वाई के रूप में मन करे x प्लस वाई के रूप में लिखिए, और अगर ए बी के रूप में मन करे ए बी के रूप में लिखिए। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि a की जगह 2y है और b की जगह 1 है, तो आप a की जगह लिख देंगे 2y, फिर माइनस लगा देंगे, और b की जगह लिख देंगे 1, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। जो आपको गिवन है वो राइट हैंड साइड के जैसा है, तो आपको उसको लेफ्ट हैंड साइड में बदल देना है। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड के जैसा होता तो आपको राइट हैंड साइड के जैसा बना देना है उसको। फार्मूले जब बता दिए जाते हैं, आइडेंटिटी जब बता दी जाती है, तो दोनों साइड से सॉल्व करना सिखाया जाता है बच्चों को। तीसरे का जो तीसरा पार्ट है उसमें आपको दिए गए हैं 2 टर्म, और वो दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर हैं, परफेक्ट स्क्वायर हैं और उनके बीच में माइनस है। तब आपको क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स का होल स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर बाई 100 है तो ये हो जाएगा वाई बाई 10 का होल स्क्वायर। 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। अब आप ये सोचेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ के लिए सूटेबल रहेगी। तो क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी है आपके पास जिसमें 2 स्क्वायर होते हैं बीच में माइनस। तो अगर आप इसको यहाँ पर आप लिख सकते हैं अप्लाई करने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला। चलिए एक्स वाई के रूप में ही लिख दिए। आप अपनी आइडेंटिटी की लिस्ट चेक कीजिए, उसमें आपको मिलेगा एक जगह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और एक्स माइनस वाई दूसरे ब्रैकेट में। जब जब 2 चीज़ों का स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो आपको यही आइडेंटिटी यूज कर देनी है। अब आपको कंपेयर करना है तो आप पाएंगे कि x की जगह तो x है लेकिन y की जगह y बाई 10 है, और आपको जो दिया गया है
वो लेफ्ट हैंड साइड के जैसा है, लेफ्ट हैंड साइड के जैसा है, तो आपको इसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर देना है। और अगर राइट हैंड साइड जैसा होता तो उसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर देना है। तो अब आपको क्या करना है, एक ब्रैकेट में इन दोनों को लिखकर बीच में प्लस लगा देना है, और एक ब्रैकेट में इन दोनों को लिखकर बीच में माइनस लगा देना है। ठीक, ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। तो थर्ड का ये थर्ड पार्ट था, और मेरे ख्याल से थर्ड में यही 3 पार्ट दिए गए हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन देख लिया जाए क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब फॉलोइंग को एक्सपेंड करना है। ये छोटा है, इसको खींच के बड़ा कर देना है, तो एक्सपेंड कर देना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी यहाँ पर सुटेबल हो उसका यूज करना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 टर्म होल स्क्वायर, 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 3 टर्म होल स्क्वायर। तो हमको पता चल गया कि इन सारे क्वेश्चनों में बस एक ही आइडेंटिटी का यूज होगा। वो आइडेंटिटी है कि 3 टर्म हो और होल स्क्वायर हो, 3 टर्म हो और होल स्क्वायर हो। तो आपको ये आइडेंटिटी रिकॉल करनी है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अब पता नहीं ए बी सी के रूप में लिखवाए थे आपको कि एक्स वाई जेड के रूप में। हमने देखा सारी आइडेंटिटी आपको एक्स वाई जेड के रूप में लिखवाए हैं, लेकिन आप अब इतना कंफ्यूज मत हो, ए बी सी के रूप में भी वही होगा और एक्स वाई जेड के रूप में भी वही होगा। फिलहाल हम एक्स वाई जेड के रूप में ही लिखते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको वो आइडेंटिटी बता दें। वो आइडेंटिटी ये है कि अगर 3 टर्म हैं और उसका है होल स्क्वायर, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड, फिर प्लस 2 इंटू सेकंड थर्ड, अब प्लस 2 इंटू थर्ड और फर्स्ट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। और अगर आपको क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन नोट कर देते हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन मिला 3 टर्म है और होल स्क्वायर है, तो बस एक ही फार्मूला है, इसलिए नो कन्फ्यूजन। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर प्लस 2 अपने तरफ से लगा देना है, ये फार्मूले में है, देखिए फर्स्ट सेकंड, ऐसे याद कीजिए, फर्स्ट सेकंड, फिर प्लस 2 सेकंड और थर्ड, थर्ड का मतलब 4z, और फिर प्लस 2 इंटू थर्ड और थर्ड यानी 4z और फर्स्ट यानी x। और बस आपको x का स्क्वायर कर देना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा और y स्क्वायर, फिर प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है और z स्क्वायर, प्लस इनका मल्टीप्लाई कर देना है तीनों का, तो 2 2 जा 4 xy, फिर प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16yz, और प्लस 2 4 जा 8 zx। इस तरह से जो सिंगल टर्म दिया हुआ था, इसको सिंगल टर्म ही कहेंगे अगर पूरे का होल स्क्वायर है, उसको आप 6 टर्म में एक्सपेंड कर दिए। और जब जब आप एक्सपेंड करेंगे, कोई इसमें 2 लाइक टर्म आपको नहीं मिलेंगे जिनको आपस में प्लस या माइनस करना है, इसलिए ये जो 6 टर्म आए हैं वही आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट,
अब देखिए फार्मूला जब बनाया गया है तो सारे टर्म पॉजिटिव लेकर बना दिए गए हैं, नहीं तो आपको बहुत सारा फार्मूला याद करना पड़ेगा। जब सेकंड वाला माइनस में हो, जब थर्ड वाला माइनस में हो, जब दोनों माइनस में हो, जब फर्स्ट वाला, तो ज़्यादा फार्मूला न लर्न करना पड़े इसके लिए फार्मूला एक ही बना दिया गया है। अब प्लस के लिए बना हुआ फार्मूला अगर आप माइनस पे अप्लाई करेंगे तो आपको क्या करना होगा, जो टर्म है उसको साइन के साथ लेना पड़ेगा। मतलब आपको हर जगह y न लेकर माइनस वाई लेना है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड मतलब माइनस वाई का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर, और प्लस कर देंगे 2 इंटू फर्स्ट और सेकंड में आप y नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, माइनस वाई प्लस 2 इंटू सेकेंड और फिर थर्ड है z, और फिर प्लस 2 इंटू थर्ड यानी z और फर्स्ट मतलब 2x। यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब देखिए माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है तो ये y स्क्वायर ही होगा, और z का स्क्वायर z स्क्वायर। यहाँ पर पहले ही प्लस मत लगाइएगा, काट पीट होने लगेगा। प्लस माइनस का इंटू देखिए माइनस होगा, और 2 2 जा 4xy। फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस का इंटू माइनस होगा 2yz, और यहाँ पर सिर्फ प्लस है तो प्लस होगा 2 2 जा 4zx। ये जो 6 टर्म आए हैं वही आंसर हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट भी बिल्कुल वही है। पूरा जो ये फोर्थ क्वेश्चन दिया है वो एकदम एक जैसा है। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 और z हम एक ही तरह का बना देते हैं, ये थोड़ी कमी है। तो 2z का स्क्वायर हो गया थर्ड का स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, फिर प्लस 2 इंटू सेकेंड और थर्ड। कोशिश कर रहे हैं कि दोनों अलग अलग दिखें, z मत समझ लीजिएगा। अब प्लस 2 इंटू सेकेंड है 2z, नहीं थर्ड और फर्स्ट यूज करना है। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब इसको लिखना है तो लिखना है अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस का 2 बार इंटू प्लस हो जाता है, तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4z स्क्वायर। अब देखिए अब मत लगाइएगा प्लस, अगर कोई माइनस में है तो काट पीट करना पड़ेगा। प्लस माइनस का इंटू माइनस हो गया, और 2 2 जा 4 4 3 जा 12। अच्छा यहाँ सब पॉजिटिव हैं तो प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12। और यहाँ पर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो माइनस में आएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 zx। ये 3 टर्म जो आए वही आंसर हो गया। जो इसका फोर्थ पार्ट है वो भी ट्राइनॉमियल है और उस पर स्क्वायर है। जब ट्राइनॉमियल पे स्क्वायर होगा यही फार्मूला लगा देना है एक्सपेंशन का। तो ये होगा फर्स्ट का स्क्वायर और प्लस सेकंड का स्क्वायर और प्लस थर्ड का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू फर्स्ट। यहाँ पर देखिए ए होगा, इसको ए बना दे रहे हैं इसे, तो 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, फिर प्लस 2 इंटू सेकेंड और थर्ड,
फिर +2 इंटू थर्ड और फर्स्ट। और अब केवल हमको इनकी वैल्यू रख देनी है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस देखिए माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस आ जाता है 49, और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा सी स्क्वायर। और यहाँ देखिए एक प्लस और एक माइनस, तो माइनस में आएगा 7 3 जा 21, 21 2 जा 42 ए बी। और यहाँ पर देखिए 2 बार माइनस हैं, तो 2 बार माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा, 7 2 जा 14 बी सी। और फिर यहाँ पर प्लस माइनस का इंटू क्या हो जाएगा, माइनस 2 3 जा 6 सी ए। ये जो 6 टर्म आ गए वही आपका आंसर हो गया, क्योंकि इसमें कोई लाइक टर्म नहीं मिलेगा जिनको कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़े। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व कर दिए हैं टाइम सेव करने के लिए आप लोगों का। ये देखिए 3 टर्म है, उसका होल स्क्वायर है। फर्स्ट स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर, थर्ड स्क्वायर साइन के साथ लेना है, क्योंकि फार्मूला बना है प्लस को लेकर और उसको अप्लाई करना है माइनस वाले पे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 फर्स्ट सेकंड, 2 सेकंड थर्ड, 2 थर्ड और फर्स्ट। ये हमने बस लिख दिया, फार्मूले पर रख दिया। इसके बाद हमको स्क्वायर वगैरह करके प्रोडक्ट वगैरह करके लिख देना है। तो -2 का स्क्वायर 4, फिर एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, फिर वाई स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस माइनस का इंटू माइनस आएगा, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस यानी माइनस में आएगा, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30। यहाँ पर 2 बार माइनस तो प्लस में आएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 जेड एक्स। बस ये हो जाएगा। अब एक पार्ट और बचा हुआ है फोर्थ वाले में, तो ये सब अपान वगैरह में देख के आप डर मत जाइएगा, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। ये भी चूहा है जैसे बाकी चूहे थे, शेर नहीं है ये। तो केवल आपके पास रटा रटाया फार्मूला है, वही लगा देना है। तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर करना है, प्लस साइन के साथ इसको लेकर सेकंड वाले का स्क्वायर करना है, फिर प्लस थर्ड वाले का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू फर्स्ट 1/4a। हमारी आदत सीखिए, हम ब्रैकेट में देखिए लिखते हैं सेकंड, प्लस 2 इंटू सेकंड और थर्ड, फिर प्लस 2 इंटू थर्ड और फर्स्ट। ब्रैकेट में लिखते हैं हम जब प्रोडक्ट करना रहता है। अब इनका वैल्यू यहाँ पे हमको लिखना है। तो चलिए 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करने पे प्लस हो जाता है, तो 1/4 बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब साइन थोड़ा ध्यान से लगाइएगा, पहले प्लस लिख के मत बैठ जाइएगा। तो प्लस माइनस का इंटू माइनस होगा, ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं आप क्योंकि प्रोडक्ट के रूप में है। और यहाँ पर आएगा 1 1 जा 1, अब 4 बस बचा है, 2 तो कैंसिल हो गया, ए बी। फिर उसके बाद प्लस माइनस का इंटू माइनस, देखिए 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो आ गया सिर्फ बी। और यहाँ पर 2 2 जा 4, तो इस बार प्लस लिखना है ना, 1/2a। बिल्कुल उसी तरह जैसे बिना अपान वाले क्वेश्चन लग रहे थे उसी तरह से ये भी लगेगा। एक ही फार्मूला है, वही अप्लाई करना है। फार्मूला बना है प्लस को लेकर, इसलिए अगर आपका कोई टर्म माइनस में है तो आप उस टर्म को माइनस के साथ लेंगे। अब ये मत कहिएगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर कहीं लगाते हैं तो टर्म को माइनस में क्यों नहीं लेते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर का अलग फार्मूला बना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का अलग बना है। अगर आप a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला कहीं लगाते हैं क्वेश्चन में तो केवल आपको टर्म लेना पड़ेगा, साइन नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर फार्मूला बना है प्लस को लेकर और उसको अप्लाई करना है माइनस वालों पर, इसलिए आप जो टर्म ले रहे हैं वो आपको माइनस के साथ लेना है।
तो ये 4th क्वेश्चन तक आप ट्राई करिए, लगाइए, नोट्स बनाइए, नोट्स में सारी चीज़ें नोट कीजिए वीडियो रोक रोक के, और अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 5th और उसके आगे लगाया जाएगा।